सिंध हुकूमत खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलियात के लिए कोशा। खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस मुतारिफ करा दी। बस का ड्राइवर मर्द, कंडक्टर खवातीन होंगी। पिंक बस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुकर्रर। पहला रूट पर 6 पिंक बसें चलाई जाएंगी। लोगों को भी खैर मुबारक। बिल्कुल, ये खैर हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये कि ख़वातीन अब आराम से ट्रैवल कर सकती है, इसमें बेफिक्र होकर सुकून से। इनको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। एक तो ये बेफिक्र होकर यहाँ पे ट्रैवल करेंगी, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारे और जो दीगर अफराद हैं वो इनके साथ बहुत ताउन करेंगे। लेडीज़ कंडक्टर हमारे पास मौजूद होंगी जिनसे वो बेफिक्र होकर बात कर सकेंगी। इनको रूट पर कोई प्रॉब्लम आएगी या आने जाने में कहीं जो प्रॉब्लम होगी वो इनसे शेयर करेंगी। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट में रहेंगी और उसके बाद फिर इनका सफ़र आसान हो जाएगा सारों लोगों का। खवातीन के लिए सेहत की सहूलियात भी सिंध हुकूमत की तरजीह। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। शाज़िया मरी का कहना था कि 364 मराकिज़ में मुतासर खवातीन और बच्चों का इलाज हो रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले, हर ज़िले में औरत की नशोनुमा के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कुदरती माहौल के तहत शहर में एक और बाग का इजाफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में नेशनल गार्डन का संगे बुनियाद रख दिया। 7 एकड़ पर मुहित बटरफ्लाई गार्डन, प्ले एरिया और फार्मर्स मार्केट भी शामिल। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट को नए अंदाज से निखार रहे हैं। बोले, इमरान खान में मैं की सियासत खत्म करके आवाम की सियासत करे। मुल्क में हिटलर की नहीं, आवाम की सियासत चलेगी। अलाउद्दीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा। गवर्नर सिंध ने बाग़े कराची के नाम से संगे बुनियाद रख दिया। इमारती कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा थे। कामरान टिसोरी ने माफियाज को वार्निंग दे दी। कहा, तुम कब्जे करते जाओ, हम कब्जे गिराते जाएंगे, आवाम के हर मसले को हल करेंगे। कौंसल जनरल UAE की बाग़े कराची के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, चंद माह में ये पार्क पूरे कराची का आइकन बनेगा। उन्होंने बाग़े कराची को ज़रूरी करार दे दिया। आज से चंद दिन कबल अगर आपने देखा हो तो यहाँ गार्बेज, इंक्रोचमेंट, मलबा इस बड़ी तादाद में मौजूद था कि देखने वाले ये कहते थे कि शायद यहाँ पार्क ना बन सके। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह बाग़े कराची के नाम से कर दिया गया है कि तुम कब्जे करते जाओ और हम कब्जे गिराते जाएंगे, कब्जे खाली कराते जाएंगे। ना हम हिम्मत हारेंगे। हमें इस मुल्क की तरक्की अजीज़ है, इस शहर की खूबसूरती अजीज़ है। लियारी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सेहत की सहूलियात का फुकदान। 3 साल से लेबॉर्ट्री गैर फाल, दवाएं भी मुयस्सर नहीं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी जच्चा बच्चा पर ताले लगे हुए हैं। MS डॉक्टर रफ़ी कहते हैं, हमें सामान ही नहीं मिलता तो लेबॉर्ट्री कैसे चलेगी। इलाका मकीनों का कहना है कि एमरजेंसी में कहाँ जाएं। City 21 की टीम से लियारी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तलब कलामी रिकॉर्डिंग करने से रोका जाता रहा। कराची वालों का महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। डॉलर महंगा होने से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खुला तेल फी लीटर 60 रुपये इजाफे से 580 रुपये तक पहुँच गया। खुला घी 50 रुपये इजाफे से 500 रुपये किलो हो गया। ए ब्रांड कंपनियों का फी लीटर तेल 520 से बढ़कर 600 रुपये में मिलने लगा। मेन वजह ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट डॉलर की वजह से LCs नहीं खुली, जिसकी वजह से माल बहुत शॉर्ट है और तकरीबन तेल की कीमत पे तकरीबन 60 रुपये किलो के हिसाब से खुले तेल पे इजाफा हो गया। कंपनी के आइटम है उन पे भी 40-40 रुपये लीटर, 60-60 रुपये लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया। कराची में मुनाफा खोर बेलगाम, सब्जियों के सरकारी नर्ख हवा में उड़ा दिए। प्याज 220 रुपये किलो तक जा पहुंची। भिंडी 300 रुपये किलो में मिलने लगी। अरवी 240 और करेला 200 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। पालक 10 रुपये महंगा होकर 70 रुपये किलो तक बिकने लगा। हल्बी शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर हो गए। स्ट्रॉबेरी बाजार में 1200 रुपये किलो में फरोख्त जारी। किलो 200 से 250 रुपये फी दर्जन हो गए। सेब 150 रुपये किलो में बिकने लगा। अमरूद 120 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। देसी अंडों की कीमत में फी दर्जन 60 रुपये का इजाफा। फार्मी अंडे फी दर्जन 40 रुपये महंगे हो गए।
होलसेलर्स के मुताबिक फीड के बैग की कीमत में इजाफे से अंडे महंगे हो रहे हैं। फीड एक बैग में 600 रुपये बढ़ाया है। अगर एक बैग में 600 रुपये बढ़ाएगा तो अंडे की कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी। मुर्गियों की दवाइयाँ हैं, ऑयल है, सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। ये सारा कुछ महंगा हो रहा है। 8,000 रुपये की पेटी फार्मर को पड़ रही है। जो पुलिस अफसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता वो अहम पोस्ट के लायक नहीं। गिरफ्तार क्रिमिनल से बरामद होने वाला असलहा और केसेस का फीडबैक सीटीडी से लूंगा। आईजी सिंह ने आला सतह के इजलास में पुलिस हुकाम पर वाज़ेह कर दिया। गुलाम नबी मेमन को स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ ब्रीफिंग भी दी गई। एडिशनल आईजी जावेद आलम ने बताया कि क्रिमिनल्स गैंग्स के खात्मे के लिए वर्किंग जारी है। आदि और नए स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जा रही हैं। कराची में गैस की किल्लत का मसला हल न हो सका। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। साइट एरिया बिजली नगर के सारिफिन 4 माह से गैस से महरूम। इलाका मकीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कहा लोगों ने पंप लगाए हुए हैं, बिल्कुल गैस नहीं आ रही। गरीब लकड़ी और सिलेंडर के अखराजात कैसे बर्दाश्त करे। के इलेक्ट्रिका ताजरों के रिलीफ के लिए एहसन इकदाम। ज़ायदुल मयाद बिलों की अदायगी में डिस्काउंट के लिए कागजी बाजार में कैंप लगा दिया। बकाया जात क्लियर करवाने के लिए 25 से 75% तक डिस्काउंट। जनरल मैनेजर रियाज हुसैन कहते हैं लियारी में 40 फीडर पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और रुकन सूबाई असम्बली महमूद जामोद भी हमरा मौजूद थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची नेबरहुड प्रोग्राम नज़ीर मेमन की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम की बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो बयानिया है कि बिला तफरीक खिदमत करनी है, उन इलाकों में खिदमत करनी है जहाँ पे माजी के जो दावेदार ठेकेदार थे वो कभी जाते नहीं थे। तो मैं समझता हूँ लोगों ने उससे मुतासिर होकर मुतमईन होकर पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और अब लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। और इंशाल्लाह जो भी अब मेयर होगा पीपल्स पार्टी का वो ये काम करके देगा। इमरान खान से इजहारी यकजहती के लिए पीटीए का नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज। ख़वातीन कारकुनान, ओहदेदारान और बच्चों की शिरकत। सदर तहरीक इंसाफ कराची बिलाल गुफार ने एहतजाज की क़यादत की। अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में बात क्यों की। कराची के इलाका नासिमाबाद के निजी स्कूल में तालिबे इल्म पर तशद्दुद। सिंध हुकूमत का नोटिस। डीजी प्राइवेट स्कूल अफजल जैदी की सरबराही में कमेटी कायम। 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने से मुतालिक दरख्वास्त। मुख्तलिफ महकमों में तैनात कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने पर अदालत बरहम। साबिक डायरेक्टर ने गलत भर्तियां की थी। डायरेक्टर करिकुलम का अदालत में बयान। वो डायरेक्टर तो अब एसी वाले कमरे में आराम कर रहा होगा। बेचारे गरीब मुलाजिम रुल रहे हैं। हम आपको नाइंसाफ़ी करने भी नहीं देंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल के रिमार्क्स। अगर मामला हल नहीं कर रहे तो हुक्मनामा जारी करेंगे, फिर सबका मसला हो जाएगा। सेक्रेटरी के पास जाकर बैठे और इनका मसला हल करें। अदालत की डायरेक्टर को हिदायत। हैदराबाद ट्रेजरी में करप्शन का स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्शन ऑफिसर आमिर ज़िया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। आमिर ज़िया पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से हैरान कुन इंकशाफात हुए। 13 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका। महकमे सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी एहतसाब अदालत में पेश। उनका कहना था कि गुज़श्ता कई बरस से झूठे मुकदमे में पेश हो रहा हूँ। जिनको तैनात किया है मेरे जाने के बाद किसी वज़ीर ने नौकरी से बरतरफ नहीं किया। अगर मुलाजमीन तनख्वाह ले रहे हैं तो वो सर्विस भी दे रहे हैं।
डॉलर फ्री फ्लोट के फैसले से इंटरबैंक में भौंचाल। तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 12.54 की नुमाया कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 32 रुपये 93 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 229.67 रुपये से बढ़कर 262.60 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 29 रुपये महंगा। डॉलर 240 रुपये से बढ़कर 269 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूरो 14.50 रुपये महंगा होकर 246.50 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड की 16 रुपये महंगा होकर 326 रुपये की बुलंद सतह कायम। चेयरमैन NBG की डॉलर मजीद महंगा होने की पेशगोई। मियां जाहिद हुसैन हुकूमती इक़दामात को दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद पाकिस्तान के मफाद में है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। गुज़श्ता कई दहाइयों में शायद ही कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा गुजरा हो जिसने IMF के खिलाफ बढ़ के मारने के बाद इस इदारे के पैर न पकड़े हों। IMF के खिलाफ बयानात से इस इदारे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हमें खिफ़त का सामना ज़रूर करना पड़ता है और प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। तमाम वज़राए ख़जाना हमेशा आलमी इदारे के बगैर मुल्क चलाने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकी माशी इस्लाहात से पहलू तही की जाती है, जिससे मईशत का तिया पांचा हो जाता है। मुल्क बहुत ही सख्त हालात की तरफ जा रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि फैसले लिए जाएं। साबिक विफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मामला मिनी बजट से हल नहीं होगा, हमें अपने अखराजात कम करना होंगे। आवाम को समझना पड़ेगा कि इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि वी हैव टू टेक डिसीजन विच आर अबव पॉलिटिकल डिसीजन, और हमें अपने ऊपर सख्ती करनी होगी, हमें अपने मीन्स में रहना होगा, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे, और फिर ये मामला बनेगा। ये मामला SRO से नहीं बनेगा, मिनी बजट से नहीं बनेगा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2042 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 3 अप्रैल 2020 के बाद की 2042 पॉइंट्स के हफ्ते में तेजी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 5.32% इजाफे से 40,450 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 41,095 और कम सतह 38,135 रही। 41 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 8 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 217 अरब रुपए का इजाफा हो गया। शाहराह कायदीन ब्रिज से अल्लाह वाली चौरंगी जाने वाली सड़क 2 दिन के लिए बंद। सड़क को तामीरात के बाइस बंद किया गया। शहरियों से मुतबादिल रूट इख्तियार करने की अपील। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। नाजिमाबाद नंबर 1 का सर्विस रोड खस्ताहाली का शिकार हो गया। वाटर बोर्ड की जानिब से सड़क की खुदाई का काम मुकम्मल हुआ, न रोड बन सका। शहरी कहते हैं रोड को पानी की लाइन डालने के लिए खोदा गया था। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर डिज़ाइन पहली गन बोट की तामीर का आगाज़। गन बोट जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट मेहमानी खुसूसी थे। वाइस एडमिरल अवैस बलगरामी ने टीम की मुश्तरका काविशों को सराहा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कुतुब मेला। गवर्नर सिंध ने मॉडल जोन में इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी का एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और तुलबा ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने मेले में लगे बुक स्टॉल्स का भी दौरा किया। तालीम के फ़रोग पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की काविशों को सराहा। उधर गवर्नर हाउस में JDC और बरकले की जानिब से तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध ने शुरका में अवार्ड तकसीम किए। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में मुफ्त IT सेंटर के क़याम का ऐलान।